हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं Redmi K20 Pro जिसमें कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, सिम लगाया हुआ है। और सेटिंग में जाके हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है ये। तो इस सेट को कस्टमर ने और कहीं भी दिखाया, उन्होंने बोला था कि मैंने इसको बाहर कंट्री में दिखाया था, तो इसमें वहाँ से कुछ काम हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रेफरेंस नेटवर्क में हमारा सिलेक्ट नहीं हो रहा बैंड जो होता है। और मैनुअल सर्च में भी देख लेते हैं, मैनुअल सर्च में क्या दिखा रहा है। ये मैनुअल सर्च में भी फेल ही दिखा रहा है। देखो, तो हम लोग एक बार कॉल लगा के देखते क्या बता रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है टर्न ऑफ फ्लाइट मोड टू कनेक्ट द वायरलेस नेटवर्क एंड कॉल। तो ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तब के ये आना नहीं चाहिए। और अगर इसमें आप चेक करोगे तो इसका रेडियो भी ऑफ दिखाएगा। तो वो तो मैं अभी चेक नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को पता है रेडियो ऑफ दिखाएगा। इसका सॉफ्टवेयर वर्जन और बेसबैंड भी ठीक है, बेसबैंड ओके है इसका, क्योंकि सिम चल रहा है, सिम डिटेक्ट कर रहा है, तो बेसबैंड तो ओके है। तो इसमें प्रॉब्लम कहीं और से है, हार्डवेयर से दिक्कत है। तो मैं आपको हार्डवेयर में दिखाता हूँ। देखिए, हार्डवेयर में इतना सारा काम किया हुआ है कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो कहाँ से करूं। तो देखो, ये देखो हार्डवेयर में देखो सब सारी सील्ड है, जो सील्ड लगी होती है सारी निकली हुई है, सारी की सारी। आगे से देखिए सारी सील्ड निकली हुई है, और बोर्ड भी, कंडीशन भी देखिए। अब काम भी बहुत सारा हुआ है। यहाँ भी नेटवर्क सेक्शन है, ये एंटीना टिप्स वगैरह सारे बोर्ड पे काम किया है, सारे बोर्ड पे। फिर भी पता नहीं उनसे क्यों नहीं नेटवर्क बन पाया इसका। ये देखिए जितनी भी आईसियाँ लगी हुई थी, APT IC वगैरह, और ये अपनी HDR 2GPA 4GPA सब पे काम किया, सब पे। 2GPA चेंज हुआ है, 4GPA चेंज हुआ है, HDR चेंज हुई है, पावर भी चेंज की है। तो इसमें दिक्कत ये है कि ये मैंने जब डायग्नोस किया तो इसमें कोई भी जो वोल्टेज है वो नहीं बन रहा, HDR का कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा। सिर्फ इसमें वोल्टेज बन रहा है हमारा 2GPA और 4GPA के लिए आता है वो वाला। तो इसमें देखिए प्रॉब्लम एक ही है कि ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये दो रजिस्टर लगे हैं। ये है RFFE क्लॉक एंड RFFE डाटा। तो ये दो रजिस्टर है डाटा और क्लॉक के। और पीछे की साइड बोर्ड पे जहाँ हमारा 2GPA लगता है उसके पास ही दो रजिस्टर और लगे हैं, RFFE क्लॉक और RFFE डाटा। तो ये जो क्लॉक एंड डाटा है, इसमें हमने जब रीडिंग चेक की तो इसमें मेरे को अब नॉर्मल रीडिंग आई कुछ समथिंग 1300-1400 के पास। तो मैंने जब इस रजिस्टर को निकाल के चेक किया तब मेरे को जो लगा ना भाई, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, कोई आदमी इतना भी कैसे रफ वर्किंग कर सकता है, बिना चेक किए ही सब कुछ निकाल लिया। पावर 2GPA 4GPA। तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करो ना, प्रॉपर काम होगा और आपको समझ में भी आएगा आपको क्या करना है। जब मैं इस रजिस्टर को निकाल के मैं यहाँ पे रीडिंग चेक कर रहा हूँ तो भाई पूछो मत। सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, आप अगर अच्छे टेक्नीशियन हो तो देख लो, ये एक छोटा सा ही प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। आपको इतना जो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये RFFE क्लॉक और RFFE डाटा की जो लाइन है,
इस पे एक साइड रीडिंग आ रही है और दूसरी साइड रीडिंग नहीं आ रही है। तो RFID क्लॉक और RFID डाटा आपको पता है कौन देता है और कौन बनाता है? CPU। तो बंदे ने सब कुछ कर दिया, बस एक CPU को रिवॉल्व नहीं किया। वो हम इसमें करके देखेंगे अभी। तो हमने CPU तो निकाल लिया है, आप देखिए। मैं इसको क्लीन करके अच्छे से एकदम प्रॉपर क्लीन करूँगा और प्रॉपर रिवॉल्व करूँगा, और फिर इसमें CPU लगा के हम लोग वो RFID क्लॉक की लाइन है वो भी हम चेक कर लेंगे इसमें। तो पहले मैं CPU क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम कर रहे हो तो पहले प्रॉपर चेक करो कि क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद में काम करो ना आगे। एक छोटी सी एक लाइन जो है वो इस सेट को यहाँ तक लेके आ गई। कहने का मतलब है बंदे ने बाहर कंट्री में भी दिखाया इसको, और वहाँ के टेक्नीशियन भी आई थिंक अच्छे ही होते होंगे हमारे यहाँ से, तो क्योंकि वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हैं होंगे और प्रॉपर नॉलेज होगी उनके पास। फिर भी भाई उनसे नहीं बना, क्योंकि उन्होंने सीधा जो आम टेक्नीशियन करते हैं वही SDR चेंज कर दिया, नेटवर्क नहीं आया तो अपना 2GPA चेंज किया नहीं आया, 4GPA चेंज किया नहीं आया, APTIC चेंज कर दी तब भी नहीं आया, पावर चेंज कर दिया तब भी नहीं आया। क्योंकि उनको जो लग रहा था वो मेरे को भी लगा था। मैंने जब इसको पहली बार चेक किया था तब वो मेरे को भी लगा था। इसमें SDR का एक भी वोल्टेज नहीं बन रहा था, सिर्फ एक ही वोल्टेज बन रहा था, वो भी CPU के थ्रू SDR को आ रहा था। क्योंकि वो पावर बना रही थी CPU के लिए, तो वो वोल्टेज बना, तभी तो सेट स्टार्ट हुआ तो वो वोल्टेज तो आएगा पावर को, SDR को। तो SDR में और कोई वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो अभी हम इसकी जो RFID क्लॉक और RFID डाटा है वो लाइन हम यहाँ से एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ से पेड लाइन तो मिसिंग नहीं है ना। तो अगर पेड लाइन मिसिंग होगी तो हम माइक्रो जंपर करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम इसको चेक करेंगे। तो इसकी पेड लाइन तो ठीक है, GR वहाँ से यहाँ तक रीडिंग आ रही है। ये हमारी 2 नंबर से 3 नंबर और 4 नंबर की पिन पे RFID क्लॉक RFID डाटा आ रहा है। इन कहने का मतलब है क्लॉक और डाटा की लाइन है जो मोस्टली हमारे नेटवर्क सेक्शन के लिए यूज़ होती है। तो ये जो लाइन है ये एक लाइन पूरे नेटवर्क सेक्शन को डेड कर देती है। अगर ये एक सिग्नल नहीं आता ना तो पूरा नेटवर्क सेक्शन डेड हो जाता है। फिर आप चाहे जो करो, चाहे कुछ भी करो, पावर चेंज करो, SDR चेंज करो, हर IC को अगर प्रॉपरली चेंज कर दोगे तब भी ये नहीं होगा, क्योंकि इसको सिग्नल ही नहीं मिल रहा एक्टिवेट होने का। तो वो एक्टिवेट होगा कहाँ से? तो कहने का मतलब यही है मेरा। तो बस प्रॉपर आप काम करो, अच्छे से चेक करो और अच्छे से डायग्नोस करो, आपको कहीं ना कहीं फॉल्ट मिल ही जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट नहीं मिलता। कई केस में ऐसा भी होता है कि बोर्ड इंटरनली डैमेज होते हैं, तब तो देखिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड इंटरनली डैमेज है तो कुछ नहीं कर सकते। अगर एक लाइन या 2 लाइन मिसिंग है तो हम बना सकते हैं। अगर जैसे 5-5 6-6 लाइन कई सेटों में मैंने देखा है जो SDR के नीचे से बहुत सारे ट्रैक मिसिंग हो जाते हैं, तो उन केस में तो हम स्वैपिंग बोर्ड ही यूज़ कर सकते हैं। तो उन केस में हम स्वैपिंग बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो स्वैपिंग बोर्ड तो देखिए छोटे मोटे सेटों के तो मिल जाते हैं, बट इतने बड़े सेट के स्वैपिंग बोर्ड भी आपको पता है। तो ये कस्टमर बोल रहा था मेरे को कि भाई जितने पैसे लगे मैं आपको दूंगा, बट आप मेरे को ये रिपेयर करके दो। मैं बहुत घूम चुका हूँ इसको लेके। तो मेरे पास आया था तो मैंने इसको चेक किया था। मैंने भी बोला था भाई मैं ट्राई कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं बोल सकता,
क्योंकि मैंने जब बोर्ड की कंडीशन देखी थी मेरे को ऐसा लगा था कि ये नहीं बनेगा, क्योंकि 2 GPA था वो ऐसे ही रखा हुआ था, पूरा कम जैसे प्रॉपरली लगा होता है वैसे नहीं लगा हुआ था, ऐसे ही लगा हुआ था ऊपर। तो वो जब मैंने 2 GPA निकाला और वापस लगाया तो सेट पूरा डेड। मैंने सोचा ये तो गया। तब मैंने गौर किया तो 2 GPA मैंने वापस उठाया, क्योंकि मैंने साथ में 4 GPA भी दूसरा ही लगाया था, दूसरे सेट का निकाल के। मेरे पास एक अपना X3 Pro पड़ा था पोको वाला, उसका और इसका सेम ही है पूरा, सिर्फ बोर्ड थोड़ा सा चेंज है, बाकी पूरा सेटअप सेम है। तो मैंने उसका निकाल के लगाया था इसमें। CPU भी वही है और रैम MMC वगैरह सब उसी की तरह है। तो इसका और जो भी है इसके HDR वगैरह सारा जो है वो पूरा इसी में, जो X3 Pro का अपना वही है। तो मैंने उससे निकाल के HDR भी लगा के चेक किए, मैंने सारा कुछ चेक कर लिया। तो जब मैंने वो सब चेक किया तब कुछ नहीं बना उसका। तब मैंने जाके ये मैंने सोचा अच्छे से ट्रेसिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो तो बड़े बड़े काम तो सारे टेक्नीशियन कर ही चुके थे। तो मैंने इसको अच्छे से डायग्नोस किया, तब मेरे को ये फॉल्ट मिला इसका। यूट्यूब पे भी देखा था मैंने, ऐसी बात नहीं है। मेरे को जब ये कम से कम मेरे को 4 दिन लगे हैं इसमें, तो मैंने यूट्यूब भी मैंने एक बार चेक कर लेते हैं, अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत होगी तो पता यूट्यूब भी बता देगा। तो यूट्यूब पे भी मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन मिली नहीं इस पर। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने CPU वगैरह सब कुछ लगा लिया है। अभी ये देखिए हमारा इस लाइन पे प्रॉपर GR आ रहा है 400 से 800 के बीच में, दोनों साइड 400 से 800 के बीच में हमारा GR आ गया। ओके, तो हम इसमें एक साइड और है, ये भी RFEV क्लॉक है, डाटा है। तो ये भी हम इसमें भी पूरा प्रॉपर 400 का GR आ रहा है। इसमें तो पहले भी 400 का GR ही आ रहा था, लेकिन उसमें 1300 से प्लस GR आ रहा था, तब मैंने चेक किया था। तो अगर प्रॉपर हम लोग काम करते हैं और प्रॉपर वे में चलते हैं ना, तो फॉल्ट है कि मिल जाता है, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट मिल ही जाता है। मैंने इसका स्कीमेटिक देखा, सब कुछ चेक किया, तब जाके मेरे को पता चला कि इसमें कितने RFEV क्लॉक है और कितने डाटा है। इसमें पूरे कम से कम 8 RFEV क्लॉक डाटा है। सब अलग अलग ICओं को, नेटवर्क की हर IC को RFEV क्लॉक डाटा जा रहा है। HDR से अलग जा रहा है और CPU से अलग जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि सारे RFEV क्लॉक डाटा में से अगर एक भी अगर मिस होता है ना, तो आपका नेटवर्क सेक्शन डेड। तो चलिए हम इसका CPU रिबॉल करके लगा ही चुके हैं। तो अब इसमें हम रैम इंस्टॉल कर रहे हैं। रैम इंस्टॉल करने से पहले आप पोर्ट वगैरह चेक कर सकते हो। अगर आप CPU डबल डेकर रिबॉल करते हो तो आपको पता ही है क्या प्रोसेस होता है उसका प्रोसेस अगर नहीं पता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको और किसी वीडियो में वो भी बताऊंगा। और लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। देखता हूँ मैं आप लोग वीडियो वॉच करते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये देखिए जो हमने रजिस्टर वहाँ से निकाला था उस टाइम चेक करने के लिए, तो वो रजिस्टर मैं नहीं भी लगाऊं तो भी चलेगा। आप अगर वहाँ जंपर कर सकते हैं तो जंपर कर लीजिए, अगर रजिस्टर लगाते हैं तो रजिस्टर लगा सकते हैं। वो मोस्टली 0 ohms का रजिस्टर है तो आप जंपर भी कर सकते हैं सीधा। तो मैं इस केस में जंपर ही कर रहा हूँ सीधा, क्योंकि रजिस्टर तो मैं बहुत परेशान हो चुका था इसमें। तो मेरे को रजिस्टर ढूंढना वगैरह व्हाटएवर, इसको छोड़ता हूँ मैं, सीधा जंपर लगा के फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारा नेटवर्क आया कि नहीं आया। तो इसको कम से कम 4-5 दिन मैंने रखा है अपने पास,
मैंने एक बार तो भाई को बोल ही दिया था, भाई ये नहीं होगा, आप लेके जाओ, क्योंकि उस टाइम वो भाई बोल रहा था भाई आप कर दो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमने CPU सब कुछ रिवॉल्व कर लिया है। अभी हम इसकी चेक करते हैं नेटवर्क बनी कि नहीं बनी। अगर नहीं बनी तो फिर तो भाई कुछ कर नहीं सकता मैं, क्योंकि मैंने जो भी है सब कुछ चेक कर लिया था। इसका ये लास्ट ऑप्शन बचा था मेरे पास। तो देखते हैं, चलिए जब तक मैं बोर्ड को सेट करता हूँ आप लोग वेट कीजिए। तो देखिए हमारा फ़ोन तो ऑन हो गया है, यानी हमारा CPU प्रॉपरली लग गया है। तो आप थोड़ा वेट करिए, स्टार्ट होता है तब तक। और भाई चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि 90% लोग बिना चैनल सब्सक्राइब करे वीडियो देख के चले जाते हैं। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो एंड लाइक बटन दबा दो, ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए। हमारा रेडमी पे रुका हुआ है अभी भी, देखते हैं भाई क्या होता है। Xiaomi लोगों क्या आ गया है। और भाई अगर ये जो वॉइस ओवर है ये अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट में कुछ भी मत बोलना, क्योंकि नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वॉइस ओवर में। क्योंकि रिपेयर तो मैंने शॉप पे कर लिया था सेट को, बट ये वॉइस ओवर मैं घर पे कर रहा हूँ अभी, क्योंकि दुकान में बहुत नॉइज़ होती है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, क्योंकि सिटी में दुकान होती है तो उसमें बाइक कार वगैरह की हॉर्न की आवाज़। अभी देखिए हमारा नेटवर्क का लिखा हुआ आ रहा है, अब कॉल कर रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है मोबाइल नेटवर्क इज़ नॉट अवेलेबल। जो पहले जो दिक्कत थी वो यानी हमारा सॉल्व हो चुका है। पहले आ रहा था हमारा, ये देखिए हमारा नेटवर्क भी आ गया। भाई लिटरली बोल रहा हूँ, ये मैं जब वीडियो बना रहा था और ये सेट मैं जब बना रहा था ना, तब मेरे को इतनी खुशी हुई थी ना, पूछो मत आप। तो सो गाइस, ये वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।